वन वेलकम टू इन आवर चैनल बिफोर ऑफिशियल। सो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7th हिंदी बुक का चैप्टर 3 हिमालय की बेटियां कवर करने वाले हैं। और हम इसको ऐसे पढ़ पढ़ के नहीं करने वाले हैं, हम इसको सीधा समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी ना करके स्टार्ट करते हैं। तो हिमालय की बेटियों, इसके जो लेखक हैं वो है नागार्जुन। तो चलिए, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सभ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में जो आदर और श्रद्धा के वाप थे, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था मैं। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं लेखक। पर इस बार जब मैं हिमालय में गया, वो कुछ अलग ही रूप में सामने थी। मैं हैरान हो गया था। यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना और यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर ऐसा विशाल कैसे हो जाते हैं। इनका ये उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, उनके यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा मन अटक जाता है, मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना आश्चर्य नहीं होता हो जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर हो रही है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम। यहाँ पे उनके महान पिता का क्या नाम है? हिमालय। तो उनकी जो विराट पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय माना नहीं है, तो वह कौन है जो इनकी प्यास को मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ, बंधुर उद्धिकाया, सरसज्जा उपत्यका ऐसे हैं। इनका लीला निकेत है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाते हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेद केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीते बातों को याद करने का मौका मिलता है। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना शीश घूमता है। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा है क्या है। एक मिनट फ्रेंड्स, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखिए, सॉरी 1 सेकेंड। अच्छा, ये देखिए, ये है हिमालय। आप तो हिमालय पे गए होंगे, तो ये देखिए। अगर किस ने नहीं गए हैं तो ये आपको पिक्चर यहाँ पे दिया गया है, आप इस पिक्चर को देख लीजिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये तो ऐसे नाम हैं जिनको सुनने से ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की बेटियां, बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। तो वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। वास्तव में तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र कुछ भी नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंदे न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित हो रही है। मतलब दयालु हिमालय के जो पिघले हुए दिल की एक एक बूंदे जब इकट्ठा हो जा रही है और महानदियों के रूप में समुद्र की ओर जब आ रही है, तो प्रभावित होके आ रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। तो वो कितना सौभाग्यशाली है कि समुद्र को पर्वतराज, जो कि पर्वतराज कौन है? हिमालय, उनकी जो दो बेटियां हैं, उनका हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है।
जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा, उनको ख्याल में शायद ही यह बात आ सकी कि बूढ़े हिमालय की गोद में जो बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। तो हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। कालिदास की विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती कौन सा, वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गया और सोचा कि शायद इस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियाँ और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। जो काका कालेलकर हैं, उन्होंने नदियों को लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हीं बेटियों के इस रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, हिन्ही में अगर हम प्रेयसी कवि भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिससे हम इनकी साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। लेखक क्या कह रहे हैं, एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी तो की बात है, तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिया पानी में। सतलज के किनारे में जाकर बैठ गया मैं, और दोपहर का समय था, मैं पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल में असर डाला। तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने लगा। वो गुनगुनाने लगे, क्या गुनगुनाने लगे, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। फ्रेंड्स, यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये वीडियो, और हम अगले वीडियो में इन हिमालय की बेटियों का जो क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।